आज आई है अखबार में एक बहुत बड़ी खबर। हमारा बिहार तरक्की कर रहा है। विकास दर की माने तो देश में जितना विकास हो रहा है उससे 5% से ज्यादा तेजी से हमारा बिहार विकास कर रहा है। हम जानते हैं कि बिहार सबसे अत्यंत तरीके से सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है या सबसे गरीब राज्य माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति आय की बात करे तो बिहार का जनरली जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो काफी मतलब फर्स्ट पोजीशन पे बिहार आता है कि काफी ज्यादा गरीब देश है, गरीब राज्य है। लेकिन आज की जो रिपोर्ट है उसको अगर हम एनालाइज करें तो कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा आपको बस याद रखना पड़ेगा 66,828। ये आंकड़ा सामने आया है। प्रति व्यक्ति आय की बात यहां पर हो रही है। आय की बात यहां पर हो रही है। आइए इस न्यूज को हम जरा डिटेल में समझें तो डिटेल में हमें यह समझ में आएगा कि वित्तीय वर्ष जो विकास दर रहा बिहार का, वो वित्तीय वर्ष जो अभी रिसेंट हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 का गया है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि 14.47% से बिहार जो है वो वृद्धि कर रहा है, विकास दर इसका चल रहा है। और बड़े राज्य में ये सबसे जो हम बड़े स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा तेजी से ये विकास कर रहा है। प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपीज यहाँ पर हो चुकी है। और आप देखिएगा कि 2005 में ये सिर्फ 7,914 थी, 2010 में 15,457 है, 2015 में ये 28,671 है, 2020 में ये 44,175 है, और अब फाइनली जाकर बिहार जो है वो पिछले साल से 12.80% यहाँ पे बढ़ा है प्रति साल की अगर हम बात करें। और ये प्रचलित मूल्य पे है, यानी कि करंट प्राइस पे है। हम कांस्टेंट स्थिर मूल्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले बात कर रहे हैं करंट प्राइस की। यानी कि पिछले साल जो प्रत्येक व्यक्ति आय था, एक साल में एक व्यक्ति कितना कमाता है, तो वो था 59,244। अब इसमें 7584 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ चुका है। यानी कि 2023-2024 में हमारा बिहार जो है वो प्रति व्यक्ति हर साल कम से कम 66,828 रुपीज कमा रहा है। इसको आप इस तरह से मत सोचिएगा कि हम नहीं कमा रहे हैं तो मैम आप कैसे बोल रहे हैं कि प्रति व्यक्ति। तो इसको इस तरह से देखा जाता है कि बिहार का जो सकल घरेलू उत्पाद होता है जीएसडीपी, पूरी कमाई को हम जनसंख्या से डिवाइड करते हैं और तब पर कैपिटा इनकम निकलता है। राइट, ओके। अगर स्थिर मूल्य की बात करेंगे, यानी कि अगर हम बेस ईयर 2011-2012 का लेंगे तो 2022-2023 में प्रति व्यक्ति जो है वो 33,763 रुपए कमा रहा है। और अगर हम इस साल की बात करेंगे तो 36,333 रुपए यहां पर कमाया जा रहा है। सभी राज्यों की बात की जाए तो ये फोर्थ पोजीशन पे है, यानी कि इससे ज्यादा कौन से राज्य में कमाई हो रही है, तो इससे ज्यादा असम में है। मतलब बढ़ोतरी कहां हुई है, विकास दर की बात हो रही है यहाँ पे। तो विकास दर अगर हम देखेंगे तो विकास दर में असम नंबर 1 पे है, फिर सिक्किम है, फिर तेलंगाना है। लेकिन अगर हम बड़े राज्य की बात करेंगे तो बिहार जो है वो टॉप पोजीशन पे है। बिहार के पड़ोसी जैसे कि उत्तर प्रदेश ये 9th पोजीशन पे है, वेस्ट बंगाल 14th पोजीशन पे है और झारखंड जो है वो 16th पोजीशन पे है। इसके इनके दर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। राइट, स्थिर मूल्य की अगर हम बात करें तो अब देखिएगा कि ऐसे तो अगर हम बात करें प्रचलित मूल्य की तो बिहार देश के विकास दर से 5% ज्यादा बढ़ोतरी कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्थिर मूल्य की बात करें तो बिहार जो है वो 9.2% से बढ़ रहा है और भारत जो है वो 8.15% से बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पे जो गौर देने वाली बात है, आपको ध्यान क्या रखना है कि हमारा बिहार इसका विकास दर कितना रहा, तो विकास दर जो है वो देश से 5% ज्यादा रहा है ना। तो अभी जस्ट हमने बात की कि देश से 5% हमारा बिहार जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ चुका है। तो विकास दर कितना रहा है बिहार का, यहाँ पे आप देखिएगा कि ये 14.47% है ना। 14.47% है जो कि देश में 9.60% है, तो लगभग इससे 5% यहाँ पर ज्यादा है। तो भारत का 9.60% है और बिहार का कितना है, तो बिहार का जो है वो 14.47% यहां पर है। ठीक है,
और एक और बात है कि बिहार का जो विकास है, जैसे ये लास्ट कॉलम में अगर आप पढ़िएगा तो तीनों सेक्टर में इसमें अहम भूमिका देखने को मिली है। जो प्राइमरी सेक्टर है जो कि कृषि प्रधान है, जो उसको हम प्राथमिक सेक्टर कहते हैं, तो ये 10.66% से बढ़ा है। जो सेकेंडरी सेक्टर है ये 11.95% से बढ़ा है। और जो टर्शरी सेक्टर है वो 16.89% से बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स की बारे में बात हो रही है कि कितना तेजी से हमारा राज्य बढ़ रहा है। कैसा लगा ये छोटा सा सेशन, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और रोज इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए करंट अफेयर्स की क्लास में जो होती है सुबह 9 बजे। थैंक यू।